हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता प्रतिभा सिंह ने पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे जीत के दावों को दुष्प्रचार करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार चुनाव परिणामों को लेकर गलत तस्वीर पेश करने का प्रयास कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर कांग्रेस समर्थित बड़ी संख्या में प्रत्याशी विजयी होकर सामने आए हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जनता का व्यापक समर्थन मिला है। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में प्रत्याशियों की जीत का उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में साफ दिखाई दे रहा है और इसका जश्न उनके आवास पर भी मनाया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा अपनी जीत के दावे करना वास्तविक स्थिति को छिपाने का प्रयास है। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पद से नीरज भारती के इस्तीफे पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नीरज भारती पार्टी के पुराने और समर्पित नेता है और जो लंबे समय से कांग्रेस की विचारधारा के लिए कार्य करते रहे हैं। ऐसे नेताओं की भावना और योगदान का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि नीरज भारती किसी कारणवश नाराज है तो सरकार और संगठन को उनसे संवाद करना चाहिए और उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी को उन कार्यकर्ताओं नेताओं को उचित स्थान देना चाहिए जिन्होंने वर्षों तक संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जन्मदिन के मौके पर एक बार फिर एक बड़ा आयोजन, नशे के खिलाफ भी संदेश, युवाओं के लिए भी एक संदेश, क्या आप कहेंगे? ये मैं युवाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने ये पहल की और जो हमारे देश में ये चिट्टा का प्रचार चल रहा है, हमारा यूथ नशे की तरफ भाग रहा है, उनको बचाने के लिए, उनको रोकने के लिए उन्होंने सोचा कि हम एक बॉक्सिंग इवेंट करते हैं और इसमें इनको जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा यूथ इन चीज़ों से दूर रहे। तो पिछले साल भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ और इस बार भी ये इवेंट यहाँ किया जा रहा है जिसमें हमारे इंटरनेशनल बॉक्सर्स भी आते हैं, बाहर के मुल्कों से भी बॉक्सर्स आते हैं। तो मैं उन सबको बधाई देती हूँ जिन्होंने इसका आयोजन किया है, रात दिन प्रयास कर रहे हैं, रात दिन भाग दौड़ कर रहे हैं और इसका मकसद यही है कि हम यूथ को इसमें जोड़ें, नौजवानों को इसमें जोड़ें ताकि वो नशे से दूर रहें। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी आप जानते कि हर बार हर इलेक्शन में इस तरीके का झूठा प्रचार करती है। हमारे आप यहीं देख रहे हैं हॉली लॉज का जश्न जो देख रहे हैं आप, ये सारे लोग जो जीत कर आए हैं कांग्रेस के प्रधान बने हैं, उप प्रधान बने हैं, बीडीसी में आए हैं, जिला परिषद में आए हैं। तो हमें खुशी है कि लोगों ने जो अपना वर्डिक्ट दिया है उसकी मैं सराहना करती हूँ और उनको बधाई देती हूँ कि आपने जो काम किया है उसका फल हमें मिला है और आज हमारे बहुत से लोग जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं वो इस पर विजय होकर सफल होकर आए हैं। मैम, आप हमेशा ही कार्यकर्ताओं की वहाँ पर जो है पूरे उनको मान सम्मान मिला, आपकी लगातार ये बात उठाती हैं। हाल ही में नीरज भारती ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। देखिए, ये बात मैंने पहले भी उठाई है और बार बार मैं इस बात को उठाती हूँ कि जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है उनको मान सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है उसमें उनका बहुत अहम योगदान रहा है। उन्होंने भी बहुत मेहनत की है जिसकी वजह से हम मोदी की सरकार के खिलाफ और हमने अपनी स्टेट को जीता है, उसमें उनका बहुत योगदान है। तो जब हम जीतते हैं तब हम भूल जाते हैं कि किसने काम किया। जिन लोगों ने काम किया उनके नाम हमारे पास है, उनकी लिस्ट हमारे पास है। हम ये चाहते थे कि उनको कहीं ना कोई पद दिए, उनको कोई शाबाशी दें ताकि वो भी आगे बढ़ चढ़ के अगले चुनाव के लिए काम करें। क्या आप इस पक्ष में कि नीरज भारती जी से बात होनी चाहिए ताकि वो नाराजगी खत्म होकर वापस पार्टी में आए, क्योंकि वो भी लंबे वक्त से पार्टी के लिए काम करते रहे? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बड़े हमारे CPS भी रहे और अच्छे पदों पे भी रहे हैं। अगर उनकी कोई नाराजगी है, कोई मनमुटाव है तो बैठ के बातचीत करके उसको दूर किया जा सकता है। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे, नाना नानी की और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेहचंद ज्वेलर्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 20% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेहचंद ज्वेलर्स, preferred wedding jewelers since 1904.